वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में से चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 18, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम हमें क्या करनी है, मैक्सिमाइज। ठीक है, ये आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट एच। मतलब इस बार क्या है कि कोन के अंदर रखा गया है सिलेंडर। ठीक है, कोन के अंदर है सिलेंडर। ठीक है, एंड जिसकी हाइट है एच, कोन की हाइट है एच। ठीक है, कोन की हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। मतलब इस बार एंगल हमें दिया हुआ है, जब एंगल दिया हो मतलब वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो कोन के डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, सिलेंडर की वॉल्यूम हमें करनी है मैक्सिमाइज, एंड जो हमारा आंसर क्या आएगा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है ये वाली यहाँ तक की हाइट, दिस इज़ द 1/3 दैट ऑफ द कोन। मतलब वो क्या है, h/3 है। ये हमारा आंसर आना चाहिए कि सिलेंडर की हाइट आंसर में क्या है, h/3। और बाद में जो इसकी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगी वो हमारी सोल्व होकर ये वाला आंसर बन जाए। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में प्रूफ करने को आया। तो हमें वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज सिलेंडर की, जो कि कोन के अंदर रखी गई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस सम का सॉल्यूशन। सो नाउ दिस इज़ द डायग्राम। तो डायग्राम आपको सबसे पहले साफ साफ ड्रॉ करनी है, तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको भी और आपका जो भी एग्जामिनर भी होगा उसको भी। ठीक है, सो ये हो गया कोन के अंदर सिलेंडर। तो हमने सिलेंडर जिसकी के वॉल्यूम हमें करनी है मैक्सिमाइज, उसके डायमेंशन मैंने अज्यूम कर लिए, उसका रेडियस एक्स एंड उसकी हाइट वाई, ये उसकी हाइट है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट हमें दी हुई है एच और एंगल दिया है अल्फ़ा। नाउ हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन बनाना है, तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सिमिलैरिटी अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ए डी एफ ट्रैंगल एंड ए ई सी ट्रैंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं बिकॉज ऑफ द एंगल। एक तो ये एंगल है कॉमन और दूसरा इन दोनों में एक परपेंडिकुलर है। सो इन द ट्रैंगल ए ई सी में सबसे पहले क्या आएगा, ई सी अपॉन ए ई इज़ इक्वल्स टू द tan अल्फ़ा। क्योंकि हमारे पास ई सी की वैल्यू नहीं थी तो मैंने पहले उसे ही सोल्व किया। ठीक है, सो ई सी अपॉन ए ई, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाला है बेस। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पर दो एंगल हैं, इसी पर अल्फ़ा है ना, तो ये बनेगा बेस। सो ई सी अपॉन ए ई, यहाँ से मिस्टेक हो जाती है, तो हम ई सी सोल्व कर दिया, ए ई इंटू टेन अल्फ़ा मतलब एच टेन अल्फ़ा। तो ये हमारा ई सी का आंसर बन जाएगा। सो नाउ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिमिलैरिटी, ट्रैंगल ए डी एफ इज़ सिमिलर टू ए ई सी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था बाय द ए रूल। सो देयर फोर द साइड्स हमें जो चूज़ करनी है, हमें हाइपोटेन्यूज को बिल्कुल नहीं यूज़ करना, ए डी ओवर ए ई। ठीक है, एंड डी एफ ओवर ई सी। ओके, क्या क्या यूज़ करना है, ए डी ओवर ए ई। ठीक है, ए डी ओवर ए ई एंड डी एफ ओवर ई सी, इन दोनों का रेशो हमें इक्वल कर देना है। अब ए डी की वैल्यू क्या रहेगी, ए डी की वैल्यू क्या होगी, एच माइनस वाई। ठीक है, ए डी की वैल्यू रहेगी एच माइनस वाई, ओवर एच आ जाएगा और दूसरी तरफ एक्स ओवर एच का साथ आएगा टेन अल्फ़ा। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, ए डी की वैल्यू एच माइनस वाई, ए ई की एच, डी एफ की एक्स एंड ई सी की एच टेन अल्फ़ा। इसको आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई, और वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल ली है टेन अल्फ़ा इंटू एच माइनस वाई। ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल आई। यहाँ से एच के साथ हो जाएगा एच कैंसिल, डायरेक्टली आ जाएगी वैसे तो, टेन अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा सीधा, तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमारे पास एक्स एंड वाई में रिलेशन है। अब हमें सिंपली वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल्स टू द, सिंपल फॉर्मूला है वी इज़ इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। तो एक्स की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं, उसका हमने कर दिया स्क्वायर, टेन का स्क्वायर अल्फ़ा एंड एच माइनस वाई का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया ताकि हमारा डेरिवेटिव करना इजी बन जाए। वाई को हम अंदर यूज़ कर लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। इसका आप लोग करेंगे डेरिवेटिव, तो ये दोनों हैं कांस्टेंट, ऐसे ही रहेंगे। एच स्क्वायर इंटू वाई, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई आएगा 1 ओनली, एच स्क्वायर बच गया, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर का 2y, तो ये बन गया 4hy।
ओके, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। सो नाउ इसको हमने अब ब्रेक करना है, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं क्योंकि हमें वाई सोल्व करनी है। सो 3y² आगे रखेंगे, इसके दो पार्ट किए -3hy एंड -hy, ठीक है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, और h² को हम एंड में रख देंगे। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 3y - h एंड y - h, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ क्योंकि हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करता है। तो यहाँ से आंसर आएंगे, एक तो आएगा y = h। तो सिलेंडर जो कि कोन के अंदर रखना है उसकी हाइट कोन के बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम यहाँ से ऐसे इसमें एक सिलेंडर रखें, वो तो फिर कोन सिलेंडर के अंदर बन जाएगी। सो दिस इज़ रिजेक्टेड। सो हमने y का आंसर क्या चूज़ किया, h/3, यही हमने वैसे प्रूफ करना था। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव ईजी रहेगा, इसका होगा सिर्फ तो h² का 0, 3y² का 6y - 4h। तो यहाँ पर y की जगह पर अब हम यूज़ करेंगे h/3, ठीक है, y की जगह पर हमने यूज़ किया एट y = h/3, दिस बिकम्स दिस वन। सो 2h - 4h बन जाएगा -2h। हमें तो ओनली साइन चेक करना है। सो दिस इज़ लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव है। सो v इज़ मैक्सिमम एट y = h/3। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का साइन क्या आया है सेकंड डेरिवेटिव का, दैट इज़ द नेगेटिव, तो वहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। सो v इज़ मैक्सिमम एट दिस वैल्यू। नाउ फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये हमें सोल्व करनी है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पर हमने स्क्वायर्स को ओपन अभी नहीं किया था, सिंपल हमने स्क्वायर्स रखे थे, वहाँ से हमें ये वैल्यू पुट करनी है। वहाँ पर y की वैल्यू आपको h/3 पुट करनी है, उसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में आपको एंगल्स को यूज़ करना है और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के साथ x एंड y में रिलेशन बनाना है, बाकी काम सिंपल है। तो ये प्लीज़ आप लोगों को खुद सोल्व कर देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।